नमस्कार। बैंकिंग फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट एब्रिविएशंस की, शॉर्ट फॉर्म्स की, जिसका फुल फॉर्म एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला है एटीएम। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दूसरा है सीबीएस, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। जैसे कि पहले बैंक जो है होते थे, उनको आपस में जोड़ने का बड़ा लेंदी प्रोसेस होता था। सीबीएस 2010 यानी कि 2010 तक लगभग भारत के सभी बैंक आपस में सीबीएस से जुड़ गए थे। एक स्पेशल कनेक्टिविटी के माध्यम से जुड़ गए थे, जिसको कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कहते हैं। PIN, पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। दोस्तों, ये नंबर होता है जैसे कि आपका कोई बहुत सिक्योर नंबर है, जैसे पिन नंबर। पिन कहते हैं ना कि जब एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो पिन नंबर डालते हैं, ये वही पिन होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। आरटीजीएस एक पेमेंट का मेथड है। 2 लाख या 2 लाख से ऊपर के अमाउंट को आरटीजीएस के थ्रू दूसरे बैंकों में ट्रांसफ़र करते हैं। इसका पूरा नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम का मतलब इसका सेटलमेंट रियल टाइम में होता है, कम समय में होता है, मैक्सिमम आधे घंटे से कम ही। लेकिन अगर कोई आरटीजीएस करता है तो विदिन उसको रियल टाइम में वो सेटल हो जाता है। इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म में अब हम बात करते हैं लैन की, लोकल एरिया नेटवर्क। जब किसी बिल्डिंग में एक से ज़्यादा 10, 15, 20 कंप्यूटर को आपस में नेटवर्किंग के माध्यम से जब जोड़ा जाता है तो उसको लैन कहते हैं या लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। जब फार स्टेशन यानी दूर दूर के जब कंप्यूटर्स को आपस में नेटवर्किंग के माध्यम से जोड़ते हैं तो उसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं या वैन कहते हैं। MAN, मान, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यानी कि जब सेम सिटी में यानी कि एक ही शहर में अगर नेटवर्किंग को जोड़ते हैं आपस में कंप्यूटर्स को तो उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ECS की, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम की। ECS से भी एक पेमेंट का मेथड होता है। ECS मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक डेबिट ECS और एक क्रेडिट ECS। तो ECS जो डेबिट होता है, जब ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट को डेबिट करके किसी एक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो उसको डेबिट ECS कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अकाउंट A को क्रेडिट करेंगे और B, C, D, E, F, G, H, XYZ मैक्सिमम जितना हो सकता है या कम, 2 से ज़्यादा 4, 5, 6, 7, 8 उतने अकाउंट को अगर डेबिट करेंगे और एक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो इसको ECS डेबिट कहते हैं। ECS क्रेडिट क्या होता है कि जब एक अकाउंट को डेबिट करते हैं और नंबर ऑफ अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, जैसे सैलरी आता है, सैलरी में क्या होता है कि ऑफिस के किसी एक अकाउंट को डेबिट करते हैं और मैक्सिमम अकाउंट को या जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं 10, 15, 20 जितना, उन सब के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो उसको ECS क्रेडिट कहते हैं। अब दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बैंकिंग टर्म है SFMS, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। ये एक मैसेज के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है, इसको SFMS कहते हैं। इसके माध्यम से इसकी कोडिंग होती है। जैसे कि हमारे कुछ साथी अगर जो बैंक में काम करते होंगे करेंसी चेस्ट में, तो SFMS के माध्यम से RBI को फुल्ली डेटा भेजते हैं कि उनकी करेंसी में बैलेंस कितना है।
कॉइन्स है, नोट्स है, उन सब का पूरा डिस्क्रिप्शन जो है इसी कोड, जो जिस कोड के माध्यम से होता है उसको SFMS कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। जैसे कि जब विदेश में भी जब पैसा भेजते हैं तो नॉस्ट्रो अकाउंट को डेबिट क्रेडिट का जो स्टेटमेंट और जो ईयर क्लोजिंग जो होता है या मंथली क्लोजिंग, उसको भी SFMS के माध्यम से ही भेजते हैं। तो दोस्तों ये SFMS हो गया। अब बात करते हैं URL की। URL का मतलब होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जब आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो कभी आप देखते होंगे कि कुछ आपने टाइप किया, सर्च कराने के लिए नहीं होता है, लिखता है कि URL कुड नॉट फाइंड URL, यानी कि जहाँ से उसको डेटा लेना है उस सोर्स को URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। अगर वो आउट ऑफ रीच है तो वो एक्सेस नहीं करता है। नेफ्ट क्या होता है दोस्तों? RTGS में हमने बात किया था 2 लाख या 2 लाख से ऊपर के पैसे को जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको RTGS कहते हैं। 1 रुपया से लगाकर 1,99,000 रुपये तक जो भी अमाउंट हम दूसरे बैंकों को ट्रांसफ़र करते हैं उसको नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र NEFT कहते हैं। ये बैचेज में इसका सेटलमेंट होता है। इसको डिटेल में किसी नेफ्ट स्पेशलाइज्ड लेक्चर में समझेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों VSAT के बारे में। VSAT होता है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। सपोज दैट आप कभी किसी ऑफिस में देखिए, ऊपर एक छतरी सा लगा होता है, ऐसे ऐसे छतरी एक लगा रहता है बहुत बड़ा सा, और ये सिग्नल रिसीव करता है। तो कभी कभी होता है कि अगर ब्रॉडबैंड लाइन काम नहीं करती है तो वो VSAT लगा रहता है, तो VSAT जो सेटेलाइट से वो डेटा ट्रांसमिट करता है ऑफिस, तब जाके ऑफिस में हल्का, ये बहुत वीक इसका सिग्नल होता है, इसलिए जब इमरजेंसी में इस VSAT का कभी इस्तेमाल होता है। अमूमन अब धीरे धीरे ख़त्म ही होते जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं बूटिंग के बारे में। बूटिंग क्या होता है? कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं तो उसको कंप्यूटर की भाषा में बूटिंग कहते हैं, और जब स्टार्ट कंप्यूटर को दोबारा रीस्टार्ट करते हैं तो उसको रीबूटिंग कहते हैं। दोस्तों बूटिंग स्टार्ट करने को, रीबूटिंग दोबारा स्टार्ट करने को। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बड़ा मेहनत से बनाता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बनाता हूँ। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो लोग खासतौर से जो लोग बैंक की तैयारी करते हैं या जो लोग बैंक में हैं और प्रमोशनल एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, उन सब के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद वीडियो है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।